साधक का अनुभव है। वो कहते हैं कि मैं 2012 से आपको सुनना शुरू किया और जीवन में साधना का, सत्संग का प्रवेश हुआ, पर सन्मुख आने का अवसर नहीं हो पाया 12 से। फिर ये जब सुना कि योग निद्रा में हम जो संकल्प करते हैं वो संकल्प पूर्ण होता है, तो फिर लिखती हैं कि योग निद्रा करना प्रारंभ किया और उसमें यह संकल्प होता था कि आपका दर्शन हो जाए। अब ये गोवा में रहती हैं, तो गत वर्ष इन्होंने अपनी पुत्रियों को यहाँ युद्ध शिविर में भेजा। उनका बिना योग निद्रा के संकल्प के काम हो गया है और इनको योग निद्रा का किया संकल्प पूर्ण जो है वो अब जा करके हुआ तो ये यहाँ आई हैं। इनका प्रश्न है कि ऐसे तो आप कहते हो कि दीक्षा की आवश्यकता नहीं है साधना के लिए, और बेटियों ने युद्ध शिविर के समय पर दीक्षा ले ली थी, तो अभी उनको ये भाव है कि मुझे तो दीक्षा चाहिए और लिखती हैं कि इस दीक्षा के बिना मेरी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी सी लगती है, इसलिए आप हमें यह आशीर्वाद दें। ये योग निद्रा की कहानी तो इतनी जबरदस्त है ना कि कभी कभी लगता है कि एक वो जैसे होता है ना ये टेलीविजन में कि टेस्टिमोनियल्स चलते हैं। जैसे मैं पहले बड़ा मोटा होता था फिर मैंने ये दवाई खानी शुरू करी और फिर देखो मैं आज कितना पतला हो गया हूँ, या मेरे घुटनों में दर्द था, फिर मेरे को ये चमत्कारी तेल मिला तो मैंने ये तेल लगाया और अब मैं भाग सकता हूँ तो वो पहले के फोटो दिखाते कि वो उठ नहीं सकते और वो दर्द हो रही है और कराते हैं और फिर बहुत अच्छे से वो भाग भी सकते हैं। तो कई बार मुझे लगता है कि योग निद्रा का भी ना एक ऐसा एक होना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये टेस्टिमोनियल, कितने लोगों का ये अनुभव आता है और उनके कई बार संकल्प बड़े दुनियावी भी हुए हैं। ये भी है, जैसे एक कर्नल ने ये कहा कि मेरी फुटबॉल टीम थी, वो आर्मी गेम्स होती है ना, तो बोले मैं अपनी पलटन से जिन लोगों को तैयार किया गेम के लिए, फुटबॉल की गेम के लिए, तो मैं अपनी टीम को रोज शाम को योग निद्रा कराता था और उनको कहता था संकल्प करना है सबने, अपना कोई नहीं करना, और सबने एक संकल्प करना है कि हम मैच जीते तो वो 3 महीना उनका चला प्रिपरेशन और ट्रेनिंग और सब, और फाइनली जब मैच हुआ, जस्ट इमेजिन व्हाट हैपेंड तो जब मैच हुआ तो वो जीते। तो उन्होंने अपना अनुभव मुझे बताया, तो उनकी पत्नी साथ में ही थी। वो कहती मैंने इतनी बार इसको समझाया कि ये ठीक नहीं है, ये से मैच जीत जाए, अब ये क्या संकल्प हुआ। तो वो आगे से मेरे सामने कहते कहते काम तो किया ना तो उसमें हर्जा क्या है। तो बट द बेस्ट पार्ट वाज कि वो सारे प्लेयर्स को कहा कि तुमने अपना पर्सनल कुछ नहीं कहना, एक ही संकल्प सब लोग करेंगे कि हम ये मैच जीते, और हम जीते। लेकिन मूलतः तो ये अध्यात्म के लिए है, या अपने जीवन में कुछ कमी पेशी है, कुछ गंदी आदत है, कोई मन की कमजोरी है, कुछ मन की अटकन है, कुछ मन के अंदर भरा हुआ बहुत क्रोध होता है किसी के लिए, या निराशा होती है। अगेन कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो मन निराश हो जाता है, स्वाभाविक है, मनुष्य है ना। तो अपनी उन तकलीफों को, अपने मन की उन कमियों, उन कमजोरियों से पार पाने के लिए, या कि जैसे सुबह नहीं उठ पाते हैं या साधना नियमित नहीं कर पाते हैं, कि आज कर रहे हैं आसन फिर छूट जाता, आज कर रहे हैं जब कल छूट जाता है,
तो संकल्प पॉजिटिव, क्रिएटिव एंड स्पिरिचुअल हो जाते हैं। और ये योग निद्रा के तो अनुभव, तो ये एक और जो आए सामने की 2012 से सुन रहे हैं और फाइनली 2023 में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इतना भी आसान नहीं ना फिर मिलना। हर दूर कौन कर रहा है आपको? कौन दूर करता है? अपना ही कर्म, अपना ही कर्म आपको दूर कर देता है। अभी एक और बेटी है, उसका मैं पत्र देख रही थी। एक बड़ी कंपनी में काम करती है, पिछले साल से ऊपर हो जाएगा आश्रम में रह के। वो वर्क फ्रॉम होम था ना, तो इसने वर्क फ्रॉम आश्रम कर लिया था। कंपनी को क्या लेना देना, उनको काम चाहिए, यूएस बेस्ड कंपनी है। तो अभी ये 2 महीने से सोच रही थी कि भी अब और काम नहीं करना, परिवार के लिए कर रही थी, परिवार के लिए कुछ अच्छा इंतजाम हो गया है, अब उसे ज़रूरत नहीं है कि वो उनके लिए काम करे, सक्षम हो गए हैं। घर के जो लोग थे वो सक्षम हैं, अब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कहीं मैं सोच रही थी कि अब मैं बोल दूं कि मैं अब काम नहीं करूंगी, तो इसके मैनेजर ने इसको कहा कि आपको कंपनी यूएस भेजेगी, टेक्सास, वहाँ जाइए आप। तो ऑब्वियसली फिर सब कुछ तो मतलब गवर्नमेंट करती है, मतलब इनकी जो गवर्निंग बॉडी होती है वही करती है, फ्रॉम वीज़ा टू दिस टू दैट टू होम एंड एवरीथिंग, एंड देन यू वर्क देयर। कहती जब उन्होंने कहा ना कि टेक्सास, तो कहती मेरे लिए इतना कष्टकारी था कि कहती मैं आपको छोड़ के गुड़गांव ना जाऊँ। कंपनी का एक ऑफिस गुड़गांव था, तो इसने कहा नहीं मैं वहाँ से नहीं काम करूँगी, यहाँ से करूँगी। बोले अब टेक्सास कौन जाएगा? अब दुनियादारी की दृष्टि से देखे तो बड़ा अच्छा प्रपोजल है, प्रोग्रेस का, पैसे का, एडवांसमेंट का, नए देश जाने का और बिना किसी तकलीफ के जाने का। पर उसका निर्णय ये कि अब ये पैसे का हिसाब किताब करने वाला काम नहीं करना है। क्या मतलब? अब नहीं करना, नहीं जाना। मम्मा भी वही पूछ रही थी उसको। तो कभी कभी क्या है कि अकस्मात कभी कुछ पूर्व के कर्म जब जागृत हो जाते हैं, तो जिसे हम कहते हैं ना ग्रेस मार्क्स सडनली मिलने लग जाते हैं। और ये जो ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, ये मनुष्य के जीवन में साधना को बहुत पंख लगा देते हैं। जैसे आप जो काम करते हुए रात सोएंगे, मान लीजिए कोई कपड़ा सिल रहे थे, या कोई नॉवल लिख रहे थे, या कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी काम था आप कर रहे थे, और फिर रात देर होगी तो आपने काम छोड़ दिया कि बाकी कल कर लेंगे। फिर सुबह आप जब काम वापस करेंगे शुरू, तो क्या अगेन फ्रॉम द स्क्रैच करेंगे, या जहां तक कर लिया था फिर वहां से आगे करेंगे? इट वोंट बी फ्रॉम द स्क्रैच, क्योंकि काम तो कर चुके, अब तो आगे बढ़ाना है। ऐसे ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा कभी कभी कितने जन्मों तक यूं ही चलती रहती, क्योंकि होता ये आदमी सतपथ पे चलता है, फिर कुछ ना कुछ डिविएशन हो जाती है। कभी किसी को भोग की वजह से डिविएशन हो जाती, वो भोग के पीछे चला जाता है और वैराग्य सब उड़ जाता है। बहुत लोगों को मैं देखती हूं कि सब ठीक चल रहा था, पर फिर कुछ ऐसा हो जाता है, चाहे परिवार की जिम्मेदारी उसके सिर पे आ गई, चाहे उसको नौकरी के लिए दूर देश जाना पड़ गया, चाहे घर में कोई मौत हो गई, तो वो पूरा घर उस तकलीफ में चला गया, उस डिप्रेशन में चला गया, और फिर वो उस डिप्रेशन से निकल ही नहीं पाए बाहर। और कभी बिल्कुल उल्टा कि बहुत अच्छा हो गया, जैसे अभी इसके लिए है कि इसको ऑफर टेक्सास जाने की मिल रही है, कंपनी भेज रही है, पैसा भी ज्यादा मिलता है। तो
ये भी हो सकता है ना कि व्यक्ति, जैसे उस दिन सत्यानंद बता रहा था, जो इसके बैचमेट थे, जब ये एमटेक कर रहा था, तो वो सारे बैचमेट कहता है इस समय अमेरिका में है, सबके शादी होगी, 2-2 3-3 बच्चे हैं सबके, और वो अपनी जिंदगी को उस तरह से जी रहे हैं। तो मास्टर्स किया हुआ हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो जॉब और पैसे की तो बात कुछ और ही हो जाती है, और उसमें हमेशा कंपनी हायर कर लेती है, ढूंढती है वो। इंडियन ब्रेन्स आर वन ऑफ द ब्रिलियंट ब्रेन्स, सो दे डू वांट। लेकिन इसका प्रारब्ध देखो, ये यहां आ जाता है। नहीं तो तैयारी तो पूरी ये है ना कि बाहर चला जाए, तैयारी तो पूरी ये है, स्टेप 1 यूएस या कनाडा या कहीं चले गए, कंपनी भेज रही है, मतलब कुछ अलग, कुछ गड़बड़ झाला नहीं करने की जरूरत। सेकेंड इज मैरिज, थर्ड इज चिल्ड्रन, फोर्थ इज गेटिंग योर हाउस एंड व्हाट नॉट। लेकिन जिसका प्रारब्ध क्रम से साधना में लगा था कभी, तो वही पूर्व की साधना, पूर्व के पुण्य कर्म उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति ले आते हैं कि जहां से वो, मतलब दो राह थे कि इधर जाए कि इधर जाए, और बंदा बिल्कुल अध्यात्म की ओर एक खिंचता चला जाता है, और कई बार एक आदमी बिल्कुल दुनिया में खिंचता चला जाता है। अब दुनिया में खींचने का मतलब सिर्फ इतना है, रहते तो साधु भी इसी दुनिया में है, पर दुनिया में खींचने का मतलब है कि आपका पूरा समय और आपका पूरा मन और आपके विचार 3 ही चीजों के लिए हो जाती हैं: कमाओ, भोगो, खर्चो और जियो। दैट्स इट। आज ही मैं हमारे एक बहुत अच्छे महात्मा की अनुभव पढ़ रही थी, जिसमें वो कहते हैं कि उनके गांव में, उनके खेतों में, जैसे मान लो गेहूं कटा, तो बोले हमने गेहूं काटा, ले गए घर। तो एक वनवासी समझो, या गांव के वो लोग जिनके पास ज्यादा पैसा या काम धाम नहीं होता था, तो फिर वो लोग आते थे और वो खेत में चूहे की बिल ढूंढते थे। सोचने की बात है, चूहे की बिल और खेत में क्यों? वो इसलिए कि चूहे पूरे समय अनाज के दाने इकट्ठे कर करके अपनी बिल में भरते रहते। और चौंकाने वाली बात ये थी, वो कहते कभी कभी उस बिल से 1 मन, लगभग 80 किलो, इतना गेहूं उनकी बिल से मिल जाता, क्योंकि वो जमीन के अंदर खोदते चले जाएंगे और खेत से वो इकट्ठे। बट जस्ट इमेजिन कि अब उसके हाथ तो होते नहीं, तो इसका मतलब मुंह में भरता होगा, अब जाने क्या करता होगा। ये तो मतलब कोई डिस्कवरी या कोई नेशनल ज्योग्राफिक वाला काम करे, वीडियो बनाए तो अलग बात है, बट इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो लोग ढूंढते थे कि चूहे की वो बिल कहां मिल जाए उनको, वो गोसी बना लेते थे जमीन के अंदर अंदर अंदर। अब देखिए, ये मैंने उनका जीवन अनुभव है जो मैं आपको बता रही हूं, मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं तो ऐसा ऐसा हुआ ही होगा, मुझे संशय करने का कोई कारण नहीं है। तो आप सोच के देखिए, कितने मनुष्य हैं जो जिंदगी भर चूहे वाला काम ही करते रहते। चूहा तो सिर्फ गेहूं जोड़ता है अपने लिए, आदमी कपड़े भी जोड़ता है, स्वेटरें भी जोड़ता है, सेल लग गई तो और स्वेटर लेता, कहते अगली सर्दी काम आएगा। थोड़ा छोटा हो जाए तो कह रहे छोटे बच्चे के काम आएगा, बहन पहन लेगी, भाई पहन लेगा। तो वो उनके घरों में कपड़े हैं, वो फिर जेवर जोड़ते हैं, रुपए जोड़ते हैं। ये जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो आम होता है ना घरों में कि काम करने वाली जो आई है घर में, उसके सामने पैसों की बात मत करो कि क्या पैसे है क्या नहीं। तो डिमोनेटाइजेशन हुई तो एक पति पत्नी आपस में
बात कर रहे थे, काम वाले आई तो एकदम चुप हो गए क्योंकि पैसे की बात अब उसके सामने नहीं करनी। तो वो पूछती है कि अच्छा साहब, आपके भी घर में तो पैसे होंगे? तो बोले कहाँ, हमारे पास कहाँ पैसे होंगे, कोई 5-10 हज़ार थे, बस थोड़े से ही थे, ज़्यादा तो नहीं थे मेरे पास। और बोली नहीं तो साहब के पास तो होंगे बहुत सारे पैसे, बदलाने वाले जो डिमोनेटाइज, जो बैंक में जाने पड़ेंगे। वो तो आदमी भी बोले ना मेरे पास भी कहाँ, इतने ही होंगे, कुछ 6-7 हज़ार होगा और क्या होगा, अब हम लोग नौकरी पेशा, इतना पैसा थोड़ी होता है हमारे पास। कहती अच्छा, अगर मेम साहब के पास नहीं है, साहब के पास भी नहीं है, तो 5 लाख मेरा तुम बदलवा दो। मेरा 5 लाख है, आप चेंज कर, आपके तो है नहीं है, तो आप कृपया मेरा बदला दीजिए। कैसे बदली होगी मुझे मालूम नहीं है। तो मतलब एक घर में जो सेवा देती है, काम करती है, उसके पास भी इतने पैसे राशन के डब्बों में जाने कहाँ कहाँ, आटे में, चावल के बर्तन में, कहाँ कहाँ वो पैसे जोड़ के रख लेते हैं। अब वो जोड़ रहे हैं कि जरूरत होगी तो काम पड़ेगा, तो है ना, पैसा होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए। तो क्या क्या चीजें इंसान नहीं जोड़ता है। पर वो जो चूहा खेत में बिल बना के गेहूं जोड़ रहा है उसमें, और आदमी जो जोड़ रहा है उसमें क्या फर्क है? तो फिर एक चूहे और एक मनुष्य में भी क्या फर्क है? दोनों ही जोड़ रहे, जोड़ने के लिए खट रहे हैं। अब चूहा मतलब 50-80 किलो अकेला क्या खा जाएगा, क्या करता होगा? कोई भंडारा तो लगाता नहीं होगा दूसरे चूहों के लिए, क्या आइए आज अमुक दिन है तो हम भंडारा लगाते हैं, सब आके खाइए, ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि पूरी का लंगर लगाएगा चूहा। पर वो खुद कितना खा ले। अब चूहों के फैमिली सिस्टम थोड़ी होता है कि चूहा मम्मी, चूहा डैडी, चार आगे चूहिया चाहे, मतलब लड़का लड़की, तो उनके फिर माँ बाप, ऐसा कोई 10-12 मेंबर का कोई फैमिली तो सिस्टम होता नहीं, फिर भी चूहा जोड़ रहा है। ऐसे ही मनुष्य भी जोड़ता रहता है। तो बड़ी पते की बात मेरे को लगी, क्या हद होगी चूहे और मनुष्य में। स्वामी जी ने फर्क ही खत्म कर दी। वो दाने जोड़ता है और इंसान तो दाने की जगह पता नहीं क्या कुछ जोड़ता है। लेकिन अंततः चूहे का अंत क्या है? बिल्ली कोई मार जाएगी उसको, कोई बिल्ली मार देगी, कोई इंसान मार देगा, मर जाता है। उसका जोड़ा हुआ फिर वो गेहूं कौन खाएगा? यही मनुष्य के साथ होता है। मृत्यु रूपी बिल्ला मारता है, कब मारेगा पता भी नहीं चलता है। तो ज्यादा करके लोग तो वही ना, कमाओ भोगो खर्चो, फिर कमाओ फिर भोगो फिर खर्चो, फिर इसी में जिंदगी निकल जाती। तो अध्यात्म की ओर रुख तो होता नहीं।